Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with third chapter of class 8th ICSE Mathematics, that is square and square root. In this class, we will complete exercise 3rd C from the book Lina Coincide. So let's get started. So here we are having first question. In first question we are given with seeing the value of the digit at the units place, state which of the following can be a square of a number. हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है 3051, इसका हम सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है. यूनिट प्लेस देखने के बाद हम ये चेक करना है कि अगर जो मेरे पास ये नंबर है, ये नंबर का प्रॉपर स्क्वायर रूट कोई हो सकता है कि नहीं. हमें ये चेक करना है कि कैन बी स्क्वायर ऑफ नंबर, कि किसी का स्क्वायर करके आंसर 3051 आ सकता है कि नहीं. ठीक है, तो आपको अगर ये चेक करना हो ना, सो अब सिंपल सी थिंग पहले ये लर्न कर लो कि अगर तो कोई भी नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए, ये वाले टर्म्स आ जाए, तो वो वाले नंबर्स क्या होते हैं, वो वाले नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं. मतलब उन नंबर्स का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस नंबर में हमें क्या गिवन है, लास्ट में 1 गिवन है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. येस, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और अगर लास्ट में ऐसा आ जाए कि 0, 1, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 और 8, 2, 3, 7, 8, अगर लास्ट में यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में ऐसे 2, 3, 7, 8 आ जाए, तो वो वाले नंबर्स क्या होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. मतलब मैं इस नंबर का एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकती. तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर नहीं है. ठीक है, लाइक हियर वी आर हैविंग 4 नंबर, तो 4 नंबर लास्ट में 4 है ना, अगर लास्ट में 4 हो तो येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर. लास्ट में 8 है तो नो, लास्ट में 9 है तो येस. बस आपने क्या करना है, तो आपने यूनिट प्लेस वाला नंबर चेक कर लेना है. अगर तो यूनिट प्लेस वाला नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हुआ, तो वो वाले नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर. अगर वो वाले नंबर 2, 3, 7, 8 हुए अदर देन दीज नंबर्स, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. So next we are having second question. In second question we are given with square of which of the following numbers will have 1 at the unit place. इन सभी नंबर्स के अगर मैं स्क्वायर करके देखूं, तो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए. तो ऐसे नहीं कि मैं 57 इंटू 57 से सॉल्व करने बैठूंगी, 57 मल्टीप्लाई 57 करूंगी, ऐसे नहीं आपने करना. तो आप ध्यान से ये चीज़ देखो कि आपने 1 to 10 आपने लर्न किए हुए हैं ना, 1 to 15 वैसे मैंने आपको बोला कि लर्न कर लो, स्क्वायर्स लर्न कर लो. तो मैंने ये सभी सीरीज लिख दी 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक. ठीक है, आपने ये चेक करना है कि स्क्वायर करने के बाद कौन से नंबर्स पे लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है. तो एक तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, और एक यहाँ पे 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है. तो अगर तो आपके पास कोई भी नंबर के पीछे 1 या 9 हो, तो कोई भी नंबर के पीछे 1 और 9 का मतलब होने का मतलब क्या है कि आप अगर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर लास्ट में 1 ही आएगा. ठीक है, उसका स्क्वायर करने पे आंसर 1 नहीं आएगा. तो इसके लास्ट पे तो 7 है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 1 कभी नहीं आएगा. यहाँ पे लास्ट में 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है. इसका जब आंसर करोगे, जब आप 81 इंटू 81 करोगे, तो आपके लास्ट जो आंसर आएगा, लास्ट पे यूनिट प्लेस पे आंसर हमेशा 1 आएगा. तो ये 9 है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा. इसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा, उसके लास्ट यूनिट प्लेस पे आंसर 1 आएगा. ठीक है, 73 का नहीं आएगा, 64 का नहीं आएगा. मीन्स अगर 1 और 9 आया आपके पास, 1 और 9 का स्क्वायर मतलब जो भी आपके पास टर्म गिवन है, अगर तो टर्म के लास्ट में 1 या 9 आपके पास गिवन है, तभी उसका स्क्वायर करने पे आंसर पे लास्ट पे 1 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. ठीक है, next we are having third question. In third question we are given with which of the following numbers will not have 1 on the unit place. भाई इन सभी नंबर में से कौन से नंबर पे लास्ट पे 1 नहीं आएगा. मैंने आपको बताया कि अगर तो लास्ट पे 1 हो या लास्ट पे 9 हो, तो उन नंबर्स का स्क्वायर करने पे स्क्वायर का जो आंसर आएगा, वो आंसर के लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 1 आंसर आएगा. ठीक है, बट अगर अदर नंबर्स हो, इन नंबर से कोई भी अदर नंबर हो, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी हो, उसका स्क्वायर करने पे कभी लास्ट पे 1 नहीं आएगा. तो यहाँ पे देखो 2 है लास्ट पे, तो इसका स्क्वायर करने पे 1 नहीं आएगा. यहाँ पे भी 2 है, नहीं आएगा. सभी पे ही 2 है, तो सभी पे क्या आएगा, कोई भी लास्ट टर्म मतलब स्क्वायर करने पे लास्ट टर्म पे कभी भी 1 नहीं आएगा. Next we are having fourth question. In fourth question we are given with square of which of the following numbers will not have 6 at their unit place. हमें क्या करना है, हमें इस नंबर्स का करना है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आंसर पे लास्ट पे 6 नहीं होना चाहिए. पहले तो ये देख लो कि 6 कब आएगा. अगर तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, और अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 36 आता है. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करने पे पीछे यूनिट प्लेस पे 6 आता है. तो अगर तो आपके क्वेश्चन के पीछे यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 6 हो, तो ऑब्वियस है, जैसे इसका है
64 का अगर स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करने पे जब आप आंसर देखोगे, आंसर के लास्ट में पक्का ही 6 आएगा। या आप क्या करोगे, 76 का स्क्वायर देखोगे, स्क्वायर करने के बाद जब देखोगे लास्ट पे, तो लास्ट में पक्का ही 6 आएगा, ठीक है। तो अगर तो आपके नंबर के पीछे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 4 या 6 आ गया, तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट पे पक्का ही 6 आएगा, उसका स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आएगा। एंड नंबर्स अदर देन 4 एंड 6, अगर आपके पास पीछे 4 या 6 नहीं है, जैसे इस नंबर पे 4 या 6 नहीं है, तो इसका स्क्वायर करने पे कभी भी पीछे 6 नहीं आएगा। इसका कभी स्क्वायर करने पे आंसर पीछे 6 नहीं आएगा, और इसका भी 98 का भी स्क्वायर करो, आंसर कभी भी पीछे यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ जिसके पीछे 4 और 6 होगा, उसका स्क्वायर करने पे ही आंसर के पीछे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ठीक है। Next we're having fifth question. In fifth question we are given with which of the following numbers will have 6 at their unit place, कि इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करने पे कौन से डिजिट्स के आंसर पे 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। मतलब अगर 26 का अगर आप स्क्वायर करो, तो आपको चेक करना है कि 26 का स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आएगा कि नहीं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको फोर्थ क्वेश्चन में बता दिया कि अगर आपको यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए, तो या तो लास्ट टर्म पे 4 होना चाहिए या लास्ट टर्म पे 6 होना चाहिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। या तो पूरे टर्म के लास्ट में 6 हो या पूरे टर्म के लास्ट में 4 हो, तभी उसका स्क्वायर करने पे आंसर पे लास्ट पे 6 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 26 का स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आएगा, और इसका करने पे क्योंकि लास्ट पे 2 है, तो इसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 नहीं आएगा। 34 का स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आएगा। 2 का स्क्वायर करने मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 नहीं आएगा, और यहाँ पे 4 गिवन है, तो 244 का स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आएगा, ठीक है। अगर तो लास्ट पे 6 या 4 है, तो वो नंबर्स का स्क्वायर करने पे लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, अदरवाइज कोई भी नंबर पे 6 नहीं आएगा। Next we are having sixth question. In sixth question we are given with if a number ends with 3 zeros, how many zeros will the square have, कि अगर कोई भी नंबर में ऐसे 3 zeros है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितनी zeros होगी। तो वो ध्यान से देखो, अगर तो क्वेश्चन में आपके पास फॉर एग्जांपल n zeros है, तो उसका आंसर स्क्वायर करने के बाद हमेशा 2n zeros हो जाएंगी। हाउ, व्हाट मीन्स, सी केयरफुली। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10 है, 10 मतलब कितनी जीरोज़ हैं, n की वैल्यू कितनी है 1। इसका अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँगी, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 100 मतलब यहाँ पे कितनी जीरोज़ आ गई 2n, 2n मतलब 2 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे 2 जीरोज़ आ गई, ठीक है। अगर तो 1 0 का क्वेश्चन था, उसमें स्क्वायर करने के बाद 2 जीरोज़ आ गई। अगर सिमिलरली यहाँ पे 2 जीरोज़ होती, 2 का स्क्वायर करते, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाना 2 × 2 मतलब 4, मतलब आंसर में यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज़ होनी है। इन शॉर्ट कि अगर कोई भी क्वेश्चन में n जीरोज़ है, तो उसका आंसर हमेशा 2n जीरोज़ में आएगा। तो मतलब यहाँ पे 3 जीरोज़ है ना, 3 जीरोज़ का 2n कितना आएगा 3, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 2n कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, तो मतलब आंसर में 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ होगी। समझ आ गया। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन में ऐसे होता कि 1 के पीछे 4 जीरोज़ होती, फॉर एग्जांपल 1 के पीछे 4 जीरो, इसको मैं स्क्वायर करना है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और इसका डबल कितना होगा 2n कितना होगा 8, तो स्क्वायर करने पे आंसर कितना आना था 1 के पीछे 8 जीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर ये आना था। तो अगर 3 जीरोज़ है, तो उसके पीछे हमेशा कितनी जीरोज़ होगी, उसके हमेशा पीछे 6 जीरोज़ होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। Next we are having seventh question. In seventh question we are given with if the square of a number ends with 10 zeros, अगर मेरे पास जो स्क्वायर का आंसर है, अगर आंसर के पीछे यहाँ पे 10 जीरोज़ मेरे पास गिवन है, तो क्वेश्चन में कितनी जीरोज़ होंगी। तो एक नंबर जिसका मैंने स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर करने वाले नंबर पे कितनी जीरोज़ होंगी। देखो अगर आंसर में 10 जीरोज़ है, तो इसका क्या होगा, ये 2n होगा ना, तो ये n होना चाहिए, मतलब इसका हाफ होना चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर में 2n की वैल्यू आपको 10 गिवन है कि लास्ट में आपके पास 10 जीरोज़ है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू पे डिवाइड कर दो 5, तो मतलब क्वेश्चन में 5 जीरोज़ होगी, तभी उसका स्क्वायर करने पे आंसर में 10 जीरोज़ आई, ठीक है। Next we are having eighth question. In eighth question we are given with is it possible for a square of a number to end with 5 zeros। ये हो सकता है कि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 का स्क्वायर किया, या मैंने 3 जीरोज़ का स्क्वायर किया, या मैंने 4 जीरोज़ का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे जो आंसर है उसमें 5 जीरोज़ आ जाए, कभी भी आंसर में 5 जीरोज़ आ जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके पास यहाँ पे n जीरोज़ है, और यहाँ पे हमेशा आंसर पे 2n जीरोज़ ही होंगे, 2 ऑफ समथिंग मतलब इवन नंबर ही आंसर आएगा, या तो यहाँ पे 4 जीरोज़ होंगी, या 6 जीरोज़, या 8 जीरोज़, कभी भी यहाँ पे 5 जीरोज़ नहीं होंगी, क्योंकि कभी भी जो आंसर है वो जो कभी भी जीरोज़ है वो ऑड नंबर में आंसर नहीं आ सकता, ठीक है।
Next, we're having ninth question. In ninth question, we are given with give reason to show that none of the numbers given below is a perfect square. हमें ये शो करना है कि जो भी हमें नंबर गिवन है इनका स्क्वायर रूट करने पे किसी का भी आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा वो ध्यान से देखो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर नंबर के लास्ट में या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो ऐसे नंबर्स का कभी भी एक प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. ठीक है. और अगर लास्ट में 0, 1 और यहाँ पे 4, 6, 9 अगर ऐसे नंबर हो तो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे चेक कर लो, लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इसलिए अगर यहाँ पे लास्ट में ऐसी कोई डिजिट्स आ जाए, ऐसी डिजिट्स आ जाए तो उसका कभी भी एक प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. Next, we are having 10th question. In 10th question, we are given with स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इवन और ऑड. हमें ये चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर का इन नंबर का स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा. ठीक है. यहाँ पे 23 × 23 ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ लास्ट टर्म चेक करो. हमें पता है लास्ट 3 टर्म है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना. तो अगर लास्ट पे 9 आ गया तो ये नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा. ठीक है. अगर 54 है, मैं 54 का स्क्वायर करूँगी, सिर्फ आप लास्ट नंबर चेक करो. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 16 का लास्ट डिजिट कितना है, 6 मतलब यहाँ पे ये इवन नंबर होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग 6 का स्क्वायर 36 का यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा ना, मतलब ये मेरे पास इवन नंबर है. नेक्स्ट वी आर हैविंग 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में कितना आ गया, ऑड नंबर. सो इसका आंसर कितना आएगा, स्क्वायर करने के बाद आंसर कितना आएगा, ऑड आएगा. ठीक है. Next, we are having 11th question. In 11th question, we are given with give reason to show that none of the numbers this and this is a perfect square. हमें ये शो करना है कि जो ये नंबर है 640, ये वाला नंबर या ये वाला नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है. क्यों? तो आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने का एक केस क्या होना चाहिए कि जो जीरोज़ है यहाँ पे जीरोज़ हमेशा इवन जीरोज़ होना चाहिए. तो अगर तो जीरोज़ इवन होंगी तो पेयर अच्छे से बन जाएगा ना. अभी तो जीरो का पेयर बच गया, यहाँ पे जीरो बन ही नहीं सकता. तो अगर तो आपको चाहते हो कि आपका ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो इसमें जो यहाँ पे जीरोज़ गिवन है ये जीरोज़ हमेशा इवन नंबर में जीरो होना चाहिए. बट यहाँ पे चेक करो, इसमें नंबर कितना है 1, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5. ठीक है. तो ये नंबर्स कितने ऑड नंबर्स है, जीरोज़ ऑड है, तो यहाँ पे जीरोज़ कभी भी ऑड नहीं होनी चाहिए. अगर जीरो यहाँ पे इवन होती तो ये नंबर क्या होने थे, परफेक्ट स्क्वायर होने थे. तो अगर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि क्यों ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपने लिखना है बिकॉज नंबर्स हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस. ओके. तो आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज नंबर्स हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, दैट इज वाई दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. Next, we are having 12th question. In 12th question, firstly we have to evaluate 37 square minus 36 square. अभी आपको ये नहीं करना कि आप 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो, माइनस रखोगे, 36 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो, फिर दोनों आंसर्स को माइनस कर दो. ऐसे नहीं कुछ भी करना. यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा. फार्मूला क्या यूज़ होगा, ध्यान से देखो. यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा. फार्मूला क्या होता है कि n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस एन. ये आप फॉर्मूला लर्न कर लो कि n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस एन. ठीक है. तो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, जो यहाँ पे n की वैल्यू ना, n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 36, तो n इज इक्वल्स टू 36. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. आपने पीछे वाली टर्म चेक करनी है कितनी है, वो n की वैल्यू होगी. कंपेयर करके देख लो, ये n+1 है, 36 + 1 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे इसमें क्या है, वैल्यूज पुट कर दो बस. n की वैल्यू आपने चेक करी 36 है, इसमें पुट करो तो कितना आएगा, 36 + 1 प्लस 36. इसको सॉल्व करो, 37 + 36 एंड 37 + 36 विल गिव यू 73. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 73. अगर आप ऐसे सॉल्व करके देखोगे तभी आपका आंसर 73 ही आएगा. बट ये सिंपलेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n. ठीक है. कंपेयर करो, कंपेयर करने पे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84. ये n+1 मतलब 84 + 1 85 स्क्वायर है. ठीक है. तो n की वैल्यू कितनी है, 84. अब ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 84 + 1 प्लस 84. ठीक है. 84 + 1 मतलब 85 + 84. इन दोनों को प्लस करो, आंसर कितना आ जाएगा, 169. नाउ दिस थर्ड पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. ठीक है. Next, we are having 13th question. In 13th question, we are given with without doing actual addition, find the sum of. हमें यहाँ पे sum actual नहीं करना, 1 + 3 4, 4 + 5 9, ऐसे हमें ऐड नहीं करना. ऐसे सीरीज को देख ही हमें पता करना है कि आंसर कितना होगा. ठीक है. पहले मैं आपको बता दूं कैसे करना होता है. इसमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर्स गिवन हो
और ऑड नंबर ऐसे होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, साथ साथ वाली होगी, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, ऐसे नहीं कि 1 के बाद 5 हो, 5 को सीधा 13 हो, ऐसे नहीं, एक पूरा एक सीरीज़ होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। अगर आपके पास पूरी ऑड नंबर की सीरीज़ हो ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सभी नंबर्स को काउंट कर लेना कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये नंबर कितने हैं, 12 नंबर है ना। तो आपने क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना है, जितने भी ये नंबर है वो नंबर्स का आपने स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद आंसर कितना आएगा, 144। तो सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज ऑल्सो 144। सिंपल हो गया ना, ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ नंबर्स काउंट करो और जो नंबर्स का वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करने का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा वो सम का आंसर होगा, ठीक है। Next we are having second part. In second part we are given with 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and so on up to 39 plus 41. अभी ये भी नहीं ज़रूरत है कि आपको सभी ये नंबर ऐसे बैठ के काउंट ही करने हैं, एक और सिंपल मेथड है। तो सिंपल मेथड क्या, ध्यान से देखो, आपने लास्ट टर्म चेक करनी है और आपने प्लस कर देना उसमें फर्स्ट टर्म, ओवर आपने कर देना 2, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा, 42/2 इज इक्वल्स टू 21। मतलब ये पूरी सीरीज में 21 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कर दो, अभी 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो इन सभी का जो प्लस है वो आंसर क्या आ जाएगा, 441। Next we are having third part. In third part we are given with 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and so on up to we are having 51 plus 53, ठीक है। तो आप क्या करो, लास्ट टर्म चेक करो, प्लस उसमें कर दो फर्स्ट टर्म, ओवर वी आर हैविंग 2, ये फॉर्मूला इसे लर्न रख लो, ठीक है। 53 plus 1 54/2, 54/2 will give you 27। तो 27 का स्क्वायर कर दो, 27 का स्क्वायर will give you 729। तो इसका आंसर कितना जाएगा, सभी का प्लस करके 729। Next we are having 14th question. In 14th question we are given with write 3 set of Pythagorean triplets such that each set has number less than और sum less than 30। ये कैसे करना, ध्यान से देखो। Pythagorean triplet का मतलब क्या होता है कि आपने कोई 3 नंबर्स ऐसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3, 4 एंड 5। ये नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं कि कोई भी 2 नंबर्स उठा के इन दोनों का प्लस कर दो, स्क्वायर्स का प्लस कर दो, तो जो स्क्वायर्स का प्लस का आंसर है दैट इज 9 + 16, 9 + 16 मतलब 25। वो लास्ट जो आपके पास डिजिट बची है उसका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25। मतलब ये फर्स्ट 2 का हमें स्क्वायर करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे आंसर जो लास्ट हमारे पास डिजिट है उसका स्क्वायर का आंसर भी सेम ही होगा। वो वाले टर्म्स होते हैं हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया 3, 4 एंड 5, और जो मैंने यहाँ पे ईच सेट लेना है वो ईच सेट जो मेरे पास नंबर्स है वो लेस देन 30 वाले नंबर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। सेकंड आप यूज़ कर सकते हो 6, 8 एंड 10, ये आपको कर करके देखना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 64, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। आप ऐड करके भी देख सकते हो, 100 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 100। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के इक्वल रखा तो आंसर सेम आया, ठीक है। थर्ड पेयर आप यूज़ कर सकते हो 5, 12 एंड 13 का। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर हमेशा 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पे 25 + 144 इज इक्वल्स टू 169। इन दोनों को ऐड करो, 169, यहाँ पे भी कितना है 169। तो ये मेरे पास तीनों आ गए पाइथागोरन ट्रिपलेट। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.